ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांघ, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं।
अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। त्रिकोण आसन। इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। दोस्तों, हमारी दिनचर्या में हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को अपने शरीर में न्योता दे देते हैं। ये टॉक्सिन हमारे शरीर में जाके बीमारियां तो फैलाते ही हैं, पर हमारी इम्यूनिटी, जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको भी कमजोर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? ये टॉक्सिन्स आते हैं गंदी हवा से, गंदे पानी से, केमिकल से भरे हुए फलों और सब्जियों से, और उसके अलावा जो हम रोजाना कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं उनसे।
योग में इन्हीं टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्लींजिंग टेक्निक्स बताई गई हैं, क्रियाएं बताई गई हैं, जिनको हम कहते हैं षटकर्मा। आज जो क्रिया हम करने वाले हैं कपालभाति, वो षटकर्मा का ही एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग इसे प्राणायामा कैटेगरी में भी डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है एक क्लींजिंग टेक्निक। इसलिए कपालभाति का सबसे बड़ा जो काम होता है हमारे शरीर में, वो होता है हमारे फेफड़ों की क्लींजिंग करना, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा भरने की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कपालभाति जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा तेज करता है, कंसंट्रेशन यानी कि फोकस को बढ़ाता है। दोस्तों, जिन लोगों को साइनस या डायबिटीज की शिकायत है वो भी कपालभाति जरूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करके ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, उसको उत्तेजित करता है। इसीलिए कपालभाति रिकमेंडेड होता है कि सुबह करें और सोने से पहले कभी उसको प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि फिर आपको सोने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वाले लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं, गिवन दैट कि आपकी स्पीड एकदम जो एक बिगिनर की तरह होती है उसकी तरह रहेगी। दोस्तों, कपालभाति आप किसी भी समतल जमीन पर आसानी से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। आपको आराम से समझ में आए इसलिए मैंने 3 स्टेप्स में कपालभाति को डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे उसमें हम ध्यान देंगे कि हमारी जो नॉस्ट्रिल है उसका क्या पोजीशन रहेगा, वो कैसे काम करेगी कपालभाति में। तो चलिए आप मेरी सिर्फ नॉस्ट्रिल पे ध्यान दीजिए। अब आपने देखा कि मैंने इसमें एक स्ट्रोक दिया, मैंने बाहर की तरफ हवा फेंकी है। जब हमको जुकाम होता है तो हम स्नीज आउट करते हैं, ठीक है, या अपनी जब नाक को क्लीन करते हैं तो भी हम बाहर की तरफ हवा फेंकते हैं, जिससे हमारे अंदर का लिक्विड बाहर आए और नाक क्लीन हो। सेम उसी तरीके से हम कपालभाति में अभी हवा को बाहर फेंकेंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि इस वक्त हमें जुकाम नहीं है, तो हमारे चेहरे पे जो इमोशंस हैं वो खुशी वाले होंगे। तो हम सामने देखेंगे और बस हवा को बाहर फेंकेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हमने बाहर फेंकने वाली बात तो ध्यान दी, लेकिन जो सांस अंदर जा रही है उसका हम क्या करेंगे। बेसिकली उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। जो सांस अंदर जा रही है जैसे नेचुरली जाती है वैसे ही जाती रहेगी। मैं आपको 2-3 बार करके दिखाती हूँ। आप आंख बंद करेंगे, चेहरे पे एक स्माइल। अब जो मैंने सांस अंदर भरी इस पे मैंने कोई फोकस नहीं किया, लेकिन जैसे ही सांस अंदर गई उसके बाद अब जो बिगिनर्स होते हैं वो इसी तरीके से इतनी ही स्पीड रखेंगे, 2 या 3 सेकंड का बीच में गैप ले लें, बस उतना ही आप लोगों को करना है। दूसरा स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने पेट की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है कि जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को उल्टा भी करते हुए देखा है। बस एक ही चीज ध्यान रखिए, सांस बाहर तो पेट अंदर, ठीक है। तो मैं जब सांस बाहर फेंकती हूँ तो मेरे पेट की मसल्स ऑटोमेटिकली अंदर आएंगी, क्योंकि जैसे आपने बलून को देखा है उसमें जब हवा भरती है तो वो फैलता है, और जब हवा बाहर जाती है तो वो अंदर की तरफ कंप्रेस होता है, पिचक जाता है। तो जब मैंने सांस को बाहर फेंका तो मेरा पेट झटके से अंदर जाना चाहिए। अब यही चीज जब बार बार होगी तो हमारा पेट का मूवमेंट आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा पोस्चर। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा चेस्ट नीचे झुकेगा नहीं और कंधे इस तरीके से स्लाउच नहीं होंगे, वो हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको एक गलत प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ कपालभाति की कॉमन मिस्टेक, और वो होती है कुछ ऐसे। लोग आंखें बंद करते हैं, कंधा नीचे धंस जाता है, क्योंकि इतने कॉन्शियस हो जाते हैं तो फोर्स फेस पे भी नजर आता है और शरीर में भी। तो चेहरे लोगों के ऐसे हो जाएंगे, कंधे नीचे। नाउ ये इससे क्या हो रहा है कि गलत तो हो ही रहा है, आप स्ट्रेन भी बहुत ले रहे हैं, और जो कपालभाति के आई थिंक 100 ऑफ फायदे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फायदे हैं इस क्रिया के, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें स्ट्रेसफुल नहीं करना है, तो स्ट्रेसलेस रहेगा, कंधे रिलैक्स रहेंगे, चिन सामने रहेगा, फोकस रखें अपनी बेली के ऊपर, सांस बाहर, बेली हमारी जाएगी अंदर की तरफ। चलिए अब मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, बिगिनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन है। अच्छा, अब कपालभाति, अगर आपको स्ट्रोक आया है या आपके कोई हिप इंजरी हुई है या स्लिप डिस्क है,
हार्निया है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो प्लीज ये प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, तो सामने देखेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगी। हाथ हमारे इस तरीके से घुटने पे रखे रहेंगे, चेस्ट एकदम रिलैक्स रहेगा, और जो रूल्स हैं स्टेप 1 2 3 रखेंगे हम अपने दिमाग में, और कपालभाति साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सांस अंदर